पद प्रतिष्ठा, धन और सम्मान की लालसा में हम खुद को ही भूल से गए हैं। स्वयं को वक्त देना तो दूर, खुद से बात तक नहीं करते। अपने से ये अंबन लेबद्ध जीवन की राह में बड़ा रोड़ा है। आप कभी खुद के मोबाइल नंबर पर कॉल करके देखिएगा, जीवन की वास्तविकता का स्वर सुनाई देगा कि आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। आलम यह है कि व्यस्त रहने में हम अपने जीवन का आनंद लेने और खुद को बेहतर बनाना ही भूल बैठे हैं। ऐसी व्यस्तता किस काम की? ईश्वर ने मनुष्यों को चेतना बुद्धि देकर क्या मरुभूमि में बीजारोपण किया? हर दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 15 मिनट खुद के साथ जीवन यात्रा कीजिए, जीवन सार्थकता के रंग से रंग जाएगा। अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं, जी मन की चुन पर नाचते हैं। भूलों में सुधार करने से व्यक्तित्व के सर्वोत्तम अंश का प्रकटीकरण होता है। सामान्य से प्रतीत होने वाले इन 4 बिंदुओं को यदि प्रामाणिकता से स्वीकार कर अनुसरण किया जाए तो जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। हर दिन की यह कवायद एक सुलझी हुई सुव्यवस्थित जीवन शैली का उपहार देती है। जीवन में घटने वाली अच्छी घटनाओं के लिए हमें जागृत करती है, आंखें खोलती है अच्छा देखने के लिए, जिससे जिंदगी बहुत सार्थक प्रतीत होती है। आने कि मैं जिस परिमाण में पुरुषार्थ करता हूँ तदनुसार मुझे प्रतिफल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम अपनी कुल्हाड़ी की चार तेज करें, अर्थात स्वयं से संवाद कर जीवन को निखार दें। भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में कहते हैं कि बाह्य दृष्टि से पदार्थ को देख परख सकते हैं, लेकिन देखने वाला स्वयं को नहीं देख सकता। यही अज्ञान में अतिशय अज्ञान है। अपने जीवन को सार्थक समृद्ध बनाने के लिए 24 घंटे में से 15 मिनट खुद को दें। बार जीवन विद्या की सीख लेते हैं एक इस लकड़हारे की कहानी से। एक लकड़हारा हर दिन सूर्योदय से पहले उठता और लकड़ियों काटने जंगल जा पहुंचता। सूर्य ढलने तक मेहनत करता। वे उसका जीवन क्रम बन गया था, लेकिन गरीबी का पाश था कि ढीला नहीं पड़ता। एक संत से भेंट होने पर आप बीती बताकर मन की व्यथा व्यक्त करते हुए गरीबों के दुष्चक्र से मुक्ति का उपाय जानना चाहा। संत ने जो उपाय बताया उसने उसका जीवन ही बदल दिया। हम भी उस ग्रह को अपनाकर अपना जीवन निहाल कर सकते हैं। संत ने लकड़हारे से इतना ही कहा था कि तू रोजाना रात में ही कुल्हाड़ी को धार देना शुरू कर दे। जेहन में विचार आ सकता है कि ये तो सामान्य सीख है, इतना तो लकड़हारे को भी पता होता है, भला इसमें नया क्या है। लेकिन सहज सत्य प्रतीत होने वाली यह बात हमारी सरपट दौड़ती जिंदगी में इतनी भी सहज नहीं है। हमारी भी स्थिति उस लकड़हारे से ज्यादा भिन्न नहीं है। श्रम शक्ति अनवरत लगाते हैं, कभी कभी विचार आ ही जाता है। दैनंदिन के जीवन में हम यदि अपने सिद्धांतों से एक एक इंच दूर होते हैं तो वर्षों बाद यह दूरी जीवन ध्येय से कहीं दूर ले जाएगी। अमेरिका में एक चक्रवात तबाही के निशान छोड़ गया। मौसम विभाग की एहतियाती सूचनाएं भी नहीं बचा सकी। दूसरे दिन अखबारों के शीर्षक थे, कई बार ईश्वर वाले काल को अपनी इच्छा के अनुसार आकार देने की दृष्टि शक्ति देती है। जिन लोगों के पास आने वाले कल के लिए योजना आयोजन नहीं होता, के लोग जिंदगी भर चलते हैं और खाली मन उन्हें संचालित करता है। जागरूक लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वे खुद को स्वयं ही दिशा स्वयं से संवाद करें। सहज प्रश्न उठेगा कि स्वयं संवाद में करना क्या है। पहला, उत्साह से आरंभ करें, नए काम धंधे की उमंग उत्साह की भांति। एक डायरी पेन लेकर शांतचित्त होकर बैठें और वे 4 बातें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं। वर्तमान दिन ऐसी कौन सी घटनाओं से मैं गुजरा जिनके लिए मैं धन्यता अनुभव करता हूँ। आज के दिन जो कुछ हुआ उनमें ऐसा क्या था जो मैं और अच्छी तरह से कर सकता था। आने वाले कल के लिए संभावित कार्य योजना और प्रार्थना भी लिखें। दिखाते हैं। भगवान स्वामीनारायण के परम भक्त गुणातीत स्वामी एक सुंदर बात करते हैं, कईयों से मन खेलते हैं, कई विरले होते हैं जो मन से खेलते हैं। सरल शब्दों में जिनके पास भविष्य की योजना होती है, वे मन से खेलते और इसे खिलाते याद दिलाते हैं कि अंतः बॉस कौन है। जीवन में चमत्कार होते हैं, यदि ईश्वर में श्रद्धा है तो आपकी लिखित प्रार्थना रंग लाएगी। जीवन में सफल होने के लिए लोग कुछ तुक्के आजमाते हैं, पर श्रद्धा के साथ हर दिन 15 मिनट खुद के साथ जीवन यात्रा कीजिए, जीवन सार्थकता के रंग से रंग जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य योनि में हमारा जन्म मनुष्य होने का आनंद लेने के लिए हुआ है और बुद्ध होना
इनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। बुद्ध होने की ओर अपनी यात्रा हम जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यों को करते हुए भी तय कर सकते हैं। अध्यात्म ही अकेला रास्ता नहीं। कोई महान खिलाड़ी बन सकता है, कोई वैज्ञानिक, समाजसेवी, दार्शनिक, डॉक्टर, कवि, लेखक, बिजनेसमैन, हर एक का अपना अलग कोई भी कर्मक्षेत्र हो सकता है। वह कोई भी क्षेत्र हो, कर्म की पूजा में ही जीवन का सर्वोच्च आनंद छिपा हुआ है। जो भी जीवन के पक्ष में होता है वह शक्ति से भरा होता है, उमंग और उत्साह से भरा होता है। एक बच्चा कभी मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, वह अपने में संपूर्ण होता है। उसे हमारे बनाए पद, पैसे, प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं होता। वह अपने होने मात्र से ही प्रसन्न रहता है। उसे भूख लगती है तो वह भोजन करता है, नींद आती है तो सो जाता है। पहुंचे हुए गुरुओं ने इसे ही परम जीवन माना है। हर रोज हम सुबह को देखते हैं, वह शाम की तुलना में कहीं ज्यादा उमंग और शक्ति से भरी हुई होती है। अपने जीवन को सुबह जैसा बनाएं, उमंग से भरपूर, पवित्र, नैसर्गिक, स्वच्छ और ऊर्जावान। यह एक तथ्य है कि हमारे दिमाग का सिर्फ 5% हिस्सा ही चेतन और शेष 95% हिस्सा अवचेतन मन है। इस अवचेतन मन की खिड़की पूरे दिन में सिर्फ 2 ही बार खुलती है, एक रात को ठीक सोने से पहले और दूसरी सुबह ठीक उठने के बाद। अगर अपने अवचेतन मन की शक्तियों को उपयोग में लाना है तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि इन 2 मौकों पर, जबकि आपका मन चेतन से अवचेतन और अवचेतन से चेतन की ओर यात्रा करता है, आप अपने बारे में बहुत सकारात्मक सोचें और पॉजिटिव संकल्प लें। हमारी बहुत सी ऊर्जा अपनी छवि बनाने में चली जाती है, जबकि सच यह है कि छवि कभी बनाई नहीं जा सकती। हम जैसे हैं, हमारी वैसी ही छवि खुद ब खुद बन जाती है। हम अगर दुष्ट हैं और सज्जन दिखना चाहते हैं तो लोगों के सम्मुख हमारी छवि दुष्ट होकर सज्जन दिखने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की ही बनेगी। अगर हम भीतर से जैसे हैं, बाहर से भी वैसे ही रहें, तो हम अपनी छवि बनाने के हर पल चलने वाले मनोवैज्ञानिक संघर्ष से बच जाएंगे और इस संघर्ष में लग रही ऊर्जा का दूसरे रचनात्मक कार्यों में उपयोग कर पाएंगे। आपने गौर किया होगा कि जो व्यक्ति भीतर से जितना मजबूत होता है, उसका बाहरी व्यवहार भी उतना ही प्रामाणिक, उतना ही सहज और सरल भी होता है। बाहरी व्यवहार में कृत्रिमता, दिखावा और असहजता तभी आती है जब हम भीतर से खोखले होते हैं। भीतर से खुद को मजबूत करने के लिए जीवन का ज्ञान जरूरी है। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। वेदों, उपनिषदों में ज्ञान भरा हुआ है। कैसे कैसे दार्शनिक ज्ञान की कैसी कैसी बातें कह गए हैं, उन्हें पढ़ें, स्वयं ध्यान में उतरें। आपकी रोज की अनुशासन भरी दिनचर्या और आपके द्वारा लिया गया ज्ञान ही आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।